हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जी के एजुकॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये मेरी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज का 10th वीडियो है, जिसमें मैं कवर करूँगा बाकी बची हुई योजनाएं जो भारतीय सरकार ने अभी तक लागू की है। और ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में किसी भी योजना के बारे में पूछ लिया जाता है। ये करंट अफेयर को भी लेकर ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तक मैं कुछ योजनाएं कवर कर चुका हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर की थी। आप पहले उन योजनाओं को देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं बाकी बची योजना इस वीडियो में कवर करूँगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं भारतीय सरकार के द्वारा घोषित अभी तक की कुल योजनाएं। कहा जाता है केंद्र सरकार के द्वारा घोषित कुछ योजनाएं। तो ये कुछ योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की गई है और साथ में ये कब घोषित की गई है उसकी तिथि यहाँ पर दी गई है। जैसे फर्स्ट आ जाते हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। यह योजना कब लागू की गई थी? 21 अगस्त 2014 को। पूरे भारतवर्ष को डिजिटल बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि 28 अगस्त 2014 को लागू की गई थी। इस योजना के तहत अगर आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं यानी खाता खुलवाते हैं तो उसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। आप 0% यानी बिना कुछ पैसे रखे भी आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। और यह कब लागू की गई थी? 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छता बनाए रखना है। तो नेक्स्ट हमारा है सांसद आदर्श ग्राम योजना जो कि 11 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ था। हर सांसद को एक गांव गोद लेना होगा जिसके डेवलपमेंट उसके विकास के बारे में वो हर तरह का कार्य करेगा। नेक्स्ट आ जाता है श्रमेव जयते जो कि 16 अक्टूबर 2014 को ये जो योजना थी लागू हुई थी। और इसका जो मेन मकसद था वो जो हमारे देश में जो उद्योग है उनका विकास करना, उनकी डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाती है जीवन प्रमाण यानी पेंशन भोगियों के लिए। ये पेंशन भोगियों के लिए जिनको पेंशन मिलती है उनके लिए ये योजना लागू की गई थी। और कब लागू की गई थी? 10 नवंबर 2014 को। नेक्स्ट आ जाता है मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 25 दिसंबर 2014 को। ये इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष क्या है कि जो भी बच्चा, जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, उनका कोई टीकाकरण किया जाता है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं नीति आयोग। नीति आयोग कोई योजना नहीं है, यह एक संस्था है जो कि 1 जनवरी 2015 को लागू की गई थी। किसके स्थान पर? पहले हमारी प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग था जिसको केंद्र सरकार ने जो 2014 में एनडीए सरकार जो आई थी उसने उसको बंद करके उसकी जगह पर नीति आयोग संस्था शुरू की थी। नेक्स्ट आ जाता है हृदय जिसका फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना यानी HCDAY। समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण व कार्यकलाप यानी हमारे देश की जो संस्कृति है उसका संरक्षण करना, उसका डेवलपमेंट करना, उसका विकास करना। यह कब लागू की गई थी? 21 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह योजना कब लागू की गई थी? 2015 को। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। यह भी लड़कियों के लिए है। 22 जनवरी 2015 को योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत भी कन्याओं को यानी लड़कियों को कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 को यानी लागू की गई थी। नेक्स्ट आ जाती है प्रधानमंत्री कौशल विकास यानी 20 फरवरी 2015 को यह योजना लागू की गई थी। और इसका मेन मकसद था कि हमारे देश में कौशल यानी स्किल को बढ़ावा देना। उसके बाद आ जाती है जननी सुरक्षा योजना। जो लेडी जो होती है डिलीवरी के बाद उनकी सुरक्षा का अरेंजमेंट, उसकी सुरक्षा को लेकर यह योजना स्टार्ट की गई थी जो कि 12 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और यह 9 मई 2015 को लागू की गई थी। उसके बाद आ जाती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह भी हम पहले पढ़ चुके हैं और 9 मई 2015 की योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट हमारी आ जाती है अटल पेंशन योजना। यह पेंशन के लिए है और यह योजना 9 मई 2015 को लागू की गई थी। तीनों योजना एक साथ लागू की गई थी। नेक्स्ट हमारी आ जाती है उस्ताद यानी अल्पसंख्यक कारीगर जो कि 14 मई 2015 को लागू की गई थी। उसके बाद कायाकल्प जन स्वास्थ्य को लेकर यह योजना लागू की गई थी और 15 मई 2015 को योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट है डीडी किसान चैनल। यह 26 मई 2015 को यह
स्कीम लागू की गई थी, जिसके तहत एक डीडी किसान चैनल शुरू किया गया था। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून 2015 को यह स्कीम लागू की गई और सबके लिए हाउस प्रोवाइड करना, घर का बंदोबस्त करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अमृत, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम अमृत बोल देते हैं, और ये फुल फॉर्म भी इसकी पूछ ली जाती है। और 25 जून 2015 को यह योजना लागू की गई थी, यानी शहरों में विकास किया जा सके। स्मार्ट सिटी परियोजना जो कि 25 जून 2015 को लागू की गई थी। तो इसमें क्या था कि राज्यों में कुछ जिलों को, कुछ सिटी को का सिलेक्शन किया गया था और उनको एक वेल डेवलप्ड और एक बहुत ही विकसित सिटी की तरह, विकसित शहरों की तरह उसका विकास करना होता था। नेक्स्ट आ जाते हैं डिजिटल इंडिया, जो कि 1 जुलाई 2015 को लागू की गई थी। हमारे पूरे देश भर में हर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो, उसको लेकर यह योजना शुरू की गई थी। उसके बाद आ जाता है इंद्रधनुष, यानी सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्रीय मिशन। बैंकों के लिए यह योजना लेकर आए थे और अगस्त 2015 में यह योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट आ जाती है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। तो नेक्स्ट कौन सी आ जाती है? स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, जो कि 5 नवंबर 2015 को लागू की गई थी। मुद्रा से संबंधित यह योजना है। स्वर्ण बॉन्ड योजना 5 नवंबर 2015 को, यह योजना बॉन्ड यानी शेयर मार्केट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाती है स्वर्ण बुलियन योजना, 5 नवंबर 2015 को योजना लागू की गई थी। उसके बाद आ जाती है उदय योजना, यानी उज्ज्वल डिस्कॉम योजना, जो दक्षता को बढ़ाना, उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, जो कि 2015 में योजना लागू की गई थी। उसके बाद आ जाती है स्टार्टअप इंडिया, जो कि 16 जनवरी 2016 को लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग इंडिया में लागू किए जा सके, दूसरे देश हमारे देश में आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूर्बन मिशन, जो कि 21 फरवरी 2015 को यह योजना लागू की गई थी। उसके बाद आ जाती है सेतु भारतम योजना, जो कि 4 मार्च 2016 को यह योजना लागू की गई थी। उसके बाद आती है स्टैंड अप इंडिया, 5 अप्रैल 2016 को यह योजना लागू की गई थी। स्टैंड अप मतलब इंडिया के व्यक्तियों को आगे लेके जाना, इंडिया के जो स्किलफुल व्यक्ति हैं उनको आगे लेके जाना। ग्रामोदय से भारत उदय, यह भी योजना 2016 में लागू की गई थी। गांव का विकास से संबंधित यह योजना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि 1 मई 2016 को लागू की गई थी। नमामि गंगे 7 जुलाई 2016 को यह योजना लागू की गई थी। इस स्कीम के तहत गंगा की सफाई करना इसी स्कीम का, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद यहाँ पे एक स्टार मार्क किया गया है, जैसे कि ऊपर हमने यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना जो हमने पढ़ी थी उसमें स्टार मार्क किया है, जिसके बारे में यहाँ नीचे बताया गया है कि सुकन्या समृद्धि खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का एक भाग है। यानी सुकन्या समृद्धि खाता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के नाम जमा खाता खोला जाता है, अकाउंट खोला जाता है, और जिसमें न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपये तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपये होगी। यानी इसमें जो खाता जो खुलेगा उसमें कम से कम 1,000 रुपये जमा करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपये उसमें जमा कर सकते हैं, यानी 1.5 लाख रुपये उसमें जमा कर सकते हैं। इस पर 9.1% वार्षिक ब्याज अनुमान्य होगा, यानी इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, इस पर जो ब्याज मिलेगा वो कितना होगा? 9.1%। ये सामान्य जो हम बैंक में खाते खुलवाते हैं उसमें बहुत कम ब्याज मिलता है। अगर हम FD वगैरह भी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट हम जो कराते हैं, उस पर भी इतना ब्याज नहीं मिलता। और यह योजना 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों पर लागू होती है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यानी नेशनल हेल्थ मिशन। स्वास्थ्य को लेकर यह योजना लागू की गई थी। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। इसका लक्ष्य था साम्य, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की व्यापक सुलभता प्रदान करना। कुल मिला के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। जो लोग जो है गरीबी के कारण अपना अच्छे से इलाज नहीं करा पाते, उसको देखते हुए यह योजना लागू की गई थी ताकि उनका अच्छे से इलाज किया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना है ताकि हर घर में शौचालय उपलब्ध किए जा सके, और साथ ही स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों को ठोस और द्रवित अपशिष्ट प्रबंध क्रियाकलापों के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना है। जैसे शौच के लिए, जैसे गांव में पिछड़े इलाकों में क्या कि शौच के लिए लोग खुले में
चले जाते हैं, तो उन सब को बंद करने के लिए, उन सब को ख़त्म करने के लिए ये योजना लागू की गई थी। और इस योजना के तहत हर घर में शौचालय हो, ऐसी स्कीम न भारतीय सरकार लेकर आई थी ताकि लोग खुले में शौच ना करें। नेक्स्ट हमारे जाते हैं वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं वैम्बे, यानी VAMBAY, वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2001 में हुई थी। यह योजना गंदी बस्तियों में रहने वालों के घरों के निर्माण और उन्नयन को सरल बनाती है। जो गंदी बस्ती में जो लोग रहते हैं उनके घरों का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस योजना के एक घटक निर्मल भारती अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराना। और इसके साथ साथ ही केंद्रीय सरकार 50% अनुदान देती है तथा फिर 50% की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत जो भी खर्च होगा उसमें केंद्र सरकार की भूमिका 50% की रहेगी और 50% कौन देगी, राज्य सरकार खर्च करेगी। नेक्स्ट हमारे जाते हैं मिशन इंद्रधनुष। जैसा कि हमने ऊपर ही पढ़ा था इसके बारे में कि इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था उन सभी बच्चों को टीकाकरण में लेके आना जो पूर्ण या आंशिक रूप से 7 बीमारी के विरुद्ध टीका नहीं लगवा सकते हैं। यानी उन सभी बच्चों को टीकाकरण करना, उन सभी बच्चों को वैक्सीनेशन देना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था, जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है और पिछड़े। उसके बाद आ जाती है एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं ICDS। इसकी शुरुआत हुई थी 1975 ईस्वी में। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था 6 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को, साथ के साथ स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना, ताकि 6 वर्ष की कम उम्र के बच्चे इस योजना का लाभ उठा सके। और साथ के साथ जो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान जो महिलाएं कराती हैं उनको एक अच्छा पोषण मिल सके, उसको एक अच्छा खान पान मिल सके। उसके तहत यह योजना शुरू की गई थी। इसकी आंगनवाड़ी भवनों, CDPO कार्यालय एवं गोदामों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। आंगनवाड़ी केंद्र, इस केंद्र की जो स्थापना है ग्रामीण, शहरी तथा जनजाति बहुल क्षेत्रों में खोले गए हैं। का प्रमुख जो उद्देश्य है 300 दिन के लिए पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य, प्रतिरक्षण यानी शिक्षा उपलब्ध करना है। इस योजना का क्या मुख्य उद्देश्य है? आंगनवाड़ी केंद्र इसलिए खोले गए ताकि वहाँ पे छोटे बच्चे जा सके, उनको एक पोषण आहार मिल सके, उनका स्वास्थ्य के बारे में अच्छे से जांच की जा सके और साथ के साथ उनको एक शिक्षा भी दी जा सके। पूरक पोषाहार की व्यवस्था 6 वर्ष की आयु के बच्चे एवं गर्भवती स्त्रियों के लिए किया जाता है। 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं इस आंगनवाड़ी में जाके एक अच्छा पोषण आहार ले सकते हैं। इन केंद्रों को खोलने का जो आधार व जनसंख्या होती है शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 जनसंख्या पर और जनजाति बहुल क्षेत्रों में 700 की जनसंख्या पर और रेगिस्तान और पहाड़ी जैसे क्षेत्रों में 300 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र की जो कार्यकर्ता होती है उसका चयन उसी क्षेत्र में जो रहने वाली महिलाएं हैं उनमें से ही किया जाता है। आंगनवाड़ी ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस से जुड़ी होती है, जो कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट आ जाती है राष्ट्रीय बाल भवन। इस योजना के तहत 1956 से चल रही है एक स्वायत्त संस्था है जिसकी वित्तीय व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय या स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा की जाती है। तो इसकी देखभाल कौन करता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। यह 5 से 100 वर्ष के बच्चों में सृजनात्मकता विकसित करने के केंद्र के रूप में कार्य करती है। या 5 से 100 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें डेवलपमेंट कराना, उनके बच्चों में डेवलपमेंट कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की योजना जो कि 20 जुलाई 2004 को लागू की गई थी। और इसमें क्या था कि सरकार ने देश भर में SC मीन्स शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, OBC अदर बैकवर्ड क्लास एवं मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए, किन के लिए यह योजना, किसके लिए? लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। विद्यालय खोले गए और इसमें सिर्फ SC, ST, OBC और मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। यह आवासीय विद्यालय इस समय 27 राज्यों में चलाई जा रही है। कितने राज्यों में? 27 राज्यों में। इन विद्यालयों में 75% स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों की बच्चों के लिए आरक्षित होंगे। कितने? 75% जो इस विद्यालयों में जो स्थान मिलेंगे, इसमें जो वैकेंसी होगी 75% वो अनुसूचित जाति जिसको SC कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति
जिसको एसटी कहा जाता है, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक बोला जाता है, उनके बच्चों के लिए आरक्षित होंगी, रिजर्व होगी। जबकि 25% जो बालिकाएं हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए होगी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल से नीचे की जो लड़कियां हैं उनको 25% का इसमें कोटा मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कुटीर ज्योति कार्यक्रम। हरिजन और आदिवासी परिवारों सहित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन के स्तर में सुधार के लिए भारतीय सरकार ने 1988-89 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम प्रारंभ किया। किनके लिए थी यह योजना? हरिजन और आदिवासी परिवारों के लिए। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन उससे नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एक बत्ती विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 400 रुपये की जो सरकारी सहायता है उपलब्ध कराई जाती है। तो ये योजना 1988-89 में शुरू की गई थी ताकि गरीब परिवारों को जो बिजली की समस्या है उन गरीब परिवारों में जो है बिजली की समस्या को दूर किया जा सके। नेक्स्ट आ जाती है अंत्योदय अन्न योजना। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को इस योजना की शुरुआत की। कब शुरुआत की? 2000 में। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे। किस समय के? 2000 के। इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। तो इस योजना के तहत जो है जो निर्धन जो परिवार होता है, गरीब जो परिवार होता है, उसको 35 किलोग्राम अनाज प्रोवाइड किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। यह आंकड़ा 2002 का है। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं व चावल का जो केंद्रीय निर्गम मूल्य होगा, जो उसका मूल्य जो होगा वो क्रमशः 2 व 3 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। यानी गेहूं का जो मोल होगा 2 रुपये होगा और चावल का मोल जो होगा 3 रुपये प्रति केजी होगा। यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रारंभ की गई। जो यह योजना है इसकी देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो नेक्स्ट आ जाते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको PMUY के नाम से भी जाना जाता है। 1 मई 2016 को केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत जो है गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार रहता है वहाँ की महिलाओं को निःशुल्क बिना किसी फीस के LPG कनेक्शन दिया जाएगा। और इस योजना के तहत प्रत्येक BPL परिवार को LPG कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। यानी 1600 रुपये का भी इसमें बेनिफिट दिया जाता है। उसमें क्या होता है? इसमें BPL परिवारों को एक भरा हुआ गैस सिलेंडर मिलेगा और साथ के साथ रेगुलेटर व पाइप भी इसके साथ मुफ्त दिया जाता है। जो 1600 रुपये उसमें आपका एक गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और पाइप फ्री दिए जाते हैं। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गिव इट अप अभियान के माध्यम से LPG सब्सिडी में बचाए गए पैसे को उपयोग में लाया गया। जिस फैमिली का फाइनेंशियली सोर्स बहुत अच्छा है वो अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं। इसको बोलते हैं गिव इट अप अभियान। तो उनके सब्सिडी छोड़ने जो पैसे बचाए जाते हैं उसका उपयोग यहाँ पे लाया जाता है। किस योजना में? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में। इस योजना का कार्यान्वयन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यह योजना किसके अंडर में आती है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंडर में। और साथ के साथ यहाँ पर एक छोटा नोट दिया गया है कि 2018-19 के बजट में LPG कनेक्शन 5 करोड़ परिवार से बढ़ाकर 8 करोड़ परिवार कर दिया गया है। यानी 2018 से पहले 5 करोड़ परिवारों को यह सुविधा दी गई थी, जो कि अब बढ़ के कितनी हो गई है? 8 करोड़। नेक्स्ट और लास्ट हमारी आ जाती है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DDU-GKY के नाम से जाना जाता है, जो कि 25 दिसंबर 2014 को लागू की गई थी। और इसके तहत भारतीय सरकार के द्वारा गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्षों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास, उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह 15 से 35 वर्ष के बीच के जो ग्रामीण युवक हैं उनके कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए और उत्पादन क्षमता के विकास को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किस मंत्रालय के द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इस योजना के माध्यम से 576 घंटे से लेकर 2304 घंटे की अवधि वाली प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जाता है। यानी कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने का इसमें कोर्स
कोर्स कराया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है और इसका वित्त पोषण सरकार के द्वारा किया जाता है। उसमें जो भी खर्चा है वो सरकार उठाएगी। फिलहाल यह योजना 23 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 610 जिलों में क्रियान्वित है। 610 जिलों में सरकार के आदेश के अनुसार केवल मांग आधारित और कम से कम 75% प्रशिक्षुओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में सामाजिक तौर पर वंचित समूहों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 50%, अल्पसंख्यक वर्ग के 15%, विकलांग व्यक्तियों के 3%, विकलांग जो अपंग जो लोग जो होते हैं उनके 3% और महिला वर्ग के लिए 33% का इसमें आरक्षण यानी कोटा दिया गया है। तो इनको अनिवार्य रूप से शामिल करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है ताकि इसमें SC ST के 50%, अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समुदाय के 15% और विकलांग व्यक्तियों यानी अपंग व्यक्तियों के 3% और महिला को इसमें कितना कोटा दिया गया है, 33% का इसमें कोटा दिया गया है। किसमें? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में, ताकि उनका कौशल विकास जो है उनके कौशल का विकास किया जा सके, उनकी स्किल को बढ़ाया जा सकना के मुख्य उद्देश्य थे। तो हमने इस टॉपिक में कवर किया है भारतीय सरकार के द्वारा जो योजनाएं समय समय पर लागू की जाती है, उन योजनाओं को हमने इसी टॉपिक में कवर किया है। योजनाओं को बना के फिर उनको लागू करके ही किसी देश का विकास किया जा सकता है, किसी देश का आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये जो हमने योजनाएं पढ़ी है गरीबी निवारण को लेकर थी, रोजगार और गरीबी की समस्याओं को दूर करने के लिए थी, उनसे संबंधित थी, और शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल विकास से संबंधित भी ये योजनाएं थी। तो हमारा जो ये टॉपिक था योजनाओं को लेकर वो यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या या किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन या डाउट आपको लगता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ के साथ इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं भारतीय अवस्था का मेरा ये सीरीज चल रहा है, उसके बाद मैं बाकी लूसेंट बुक में जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो साइंस जनरल साइंस हो, सबको मैं धीरे धीरे पूरे लूसेंट बुक को मैं धीरे धीरे पूरे को कवर कराऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको समय समय पर उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे तैयारी करिए एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।